प्राचीन काल की बात है, जब सृष्टि अपने आरंभिक स्वरूप में थी। आकाश, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु पंचतत्व अपने अपने स्थान पर व्यवस्थित हो रहे थे। देवताओं का लोक स्वर्ग अपनी शोभा के लिए किसी दिव्य शिल्पकार की प्रतीक्षा कर रहा था। उसी समय ब्रह्मांड में एक महान तेज प्रकट हुआ। यह तेज किसी योद्धा का नहीं, बल्कि रचनाकार का था। यही थे भगवान विश्वकर्मा, जिन्हें देवों का शिल्पकार, वास्तुकला का जनक और समस्त सृष्टि के निर्माणकर्ता कहा जाता है। विश्वकर्मा का जन्म और स्वरूप। पुराणों के अनुसार भगवान विश्वकर्मा का जन्म ब्रह्मा जी के तेज से हुआ। वे केवल एक देवता नहीं, बल्कि सृजन की शक्ति के प्रतीक हैं। उनके 5 मुख बताए गए हैं, जो पंचतत्वों और पंच दिशाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनके हाथों में शिल्प के उपकरण हथौड़ा, छैनी, मापक यंत्र और कमल सदैव शोभायमान रहते हैं। विश्वकर्मा जी का स्वरूप अत्यंत शांत, गंभीर और तेजस्वी है। वे कर्म, कौशल और समर्पण के देवता माने जाते हैं। कहा जाता है कि बिना विश्वकर्मा की कृपा के कोई भी निर्माण पूर्ण नहीं हो सकता। देवताओं के लिए स्वर्ग का निर्माण। जब इंद्रदेव स्वर्ग के राजा बने, तब उन्हें अपने लोक के लिए एक ऐसे महल की आवश्यकता थी जो अद्वितीय हो। तब उन्होंने भगवान विश्वकर्मा का स्मरण किया। विश्वकर्मा जी ने अपनी दिव्य कला से स्वर्गलोक, इंद्रसभा, नंदनवन और अमरावती नगरी का निर्माण किया। स्वर्ग की स्वर्णिम सीढ़ियां, रत्न जड़ित स्तंभ, आकाश में तैरते उद्यान, ये सब विश्वकर्मा की अद्भुत कला के प्रमाण हैं। देवता उनकी कला देखकर विस्मित रह गए और तभी से उन्हें देवशिल्पी कहा जाने लगा। भगवान विष्णु के लिए सुदर्शन चक्र। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार भगवान विष्णु को अधर्म के विनाश के लिए एक अद्वितीय अस्त्र की आवश्यकता थी। तब विश्वकर्मा जी ने सूर्यदेव के तेज से सुदर्शन चक्र का निर्माण किया। यह चक्र इतना शक्तिशाली था कि वह धर्म की रक्षा और अधर्म के नाश का प्रतीक बन गया। इस कथा से ये शिक्षा मिलती है कि जब कला धर्म के साथ जुड़ती है, तब वह विनाश नहीं, बल्कि न्याय का माध्यम बनती है। लंका, द्वारका और हस्तिनापुर का निर्माण। भगवान विश्वकर्मा द्वारा निर्मित नगरों की सूची अत्यंत विशाल है। लंका, यह स्वर्ण नगरी पहले कुबेर के लिए बनाई गई थी। बाद में रावण ने इसे अपने अधीन कर लिया। लंका की भव्यता, सुव्यवस्थित भवन और स्वर्ण जड़ित द्वार विश्वकर्मा की श्रेष्ठ कारीगरी का उदाहरण थे। द्वारका, श्री कृष्ण के आग्रह पर विश्वकर्मा जी ने समुद्र के बीच द्वारका नगरी का निर्माण किया। यह नगर इतना सुंदर और दिव्य था कि देवता भी उसे देखने आते थे। आज भी द्वारका को एक दिव्य नगरी माना जाता है। हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ। महाभारत काल में पांडवों के लिए इंद्रप्रस्थ का निर्माण भी विश्वकर्मा ने किया, जिसमें माया सभा विशेष रूप से प्रसिद्ध हुई। विश्वकर्मा और मानव जाति। भगवान विश्वकर्मा केवल देवताओं के ही नहीं, बल्कि मानव समाज के भी मार्गदर्शक हैं। उन्होंने मनुष्यों को निर्माण, शिल्प, धातुकर्म, वास्तु और यंत्र विद्या का ज्ञान दिया। बढ़ई, लोहार, कुम्हार, शिल्पकार और इंजीनियर सभी उन्हें अपना आराध्य मानते हैं। कहा जाता है कि जब मानव ने पहली बार औजार बनाए, घर बनाए और सभ्यता की नींव रखी, तब उसके पीछे विश्वकर्मा की प्रेरणा थी। विश्वकर्मा पूजा का महत्व। हर वर्ष विश्वकर्मा पूजा बड़े श्रद्धा भाव से मनाई जाती है, विशेषकर कारखानों, कार्यशालाओं और निर्माण स्थलों पर। इस दिन लोग अपने औजारों, मशीनों और कार्यस्थल की पूजा करते हैं। ये पूजा हमें सिखाती है कि कर्म ही पूजा है। कला में ईमानदारी आवश्यक है। सृजन भी ईश्वर की सेवा है। एक प्रेरक कथा, विश्वकर्मा और अहंकार। एक बार एक राजा ने विश्वकर्मा से ऐसा महल बनाने को कहा जो पूरी पृथ्वी पर सबसे सुंदर हो। महल बनने के बाद राजा को अहंकार हो गया और उसने स्वयं को विश्वकर्मा से श्रेष्ठ समझ लिया। तब विश्वकर्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, निर्माण केवल हाथों से नहीं, विनम्रता से पूर्ण होता है। ये कहकर उन्होंने महल में एक छोटा सा दोष दिखाया, जिसे कोई और नहीं देख सकता था। राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने क्षमा मांगी। इस कथा से शिक्षा मिलती है कि कला के साथ विनम्रता आवश्यक है। भगवान विश्वकर्मा का संदेश। भगवान विश्वकर्मा
हमें यह सिखाते हैं कि सच्चा निर्माण सेवा भाव से होता है। श्रम का सम्मान होना चाहिए। हर कारीगर में ईश्वर का अंश होता है। वे केवल मंदिर और महल बनाने वाले देवता नहीं, बल्कि सभ्यता के निर्माता हैं। उपसंहार। भगवान विश्वकर्मा की कथा हमें यह समझाती है कि सृष्टि केवल शक्ति से नहीं, बल्कि कौशल, धैर्य और समर्पण से चलती है। आज के युग में जब विज्ञान और तकनीक अपने चरम पर है, तब भी विश्वकर्मा का आदर्श हमें ये याद दिलाता है कि हर निर्माण का उद्देश्य लोक कल्याण होना चाहिए। इसलिए जब भी हम कोई काम करें, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, यदि उसमें ईमानदारी, गुणवत्ता और सेवा भाव हो, तो वही सच्ची विश्वकर्मा पूजा है। हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर